और हम ना देवर जी का मदद जरूर करेंगे, चाहे जो हो जाए। नहीं, तुम विशु से दूर रहोगे, समझी तुम? अरे हम आपके जैसे नहीं है मिस्टर जी, हम नहीं देख सकते हैं देवर जी को ऐसे रोता तड़पता हुआ। भाभी, यह कोई हमारी बात नहीं सुन रहा है। आप हमें सृष्टि जी के पास लेके जाएंगी ना भाभी? तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी रागिनी, समझी तुम? तुम्हारे ऐसे करने से विशु को गलत उम्मीद मिलती है और ऐसे में वो सृष्टि का पीछा कभी नहीं छोड़ेगा और जो वो चाहता है वो उसे हम नहीं दे सकते, समझी तुम? इस दुनिया में ना ऐसा कोई भी काम नहीं है जो नहीं किया जा सकता। अगर हम रागिनी सिंह पर उतर आएंगे ना तो सर पर बंदूक लगा के उठा लाएंगे आपकी सृष्टि को और बिठा देंगे देवर जी के बगल में। कोई रोक नहीं सकता है हमें। लेकिन कहा है ना, ये सब ना देवर जी को पसंद नहीं। तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। चाहे कुछ भी हो जाए, हम ना देवर जी को कानून की देवी से मिलाकर ही रहेंगे। चाहे इसमें मिस्टर जी को तकलीफ होता तो होता रहे। अरे ले आएंगे आप तलाक वाला कागज। जी हाँ, लेकिन इसका करिएगा क्या है? अरे देखते जाइए, बहुत भयंकर आइडिया आया है दिमाग में हमारे। बताइए ना। अरे बता रहे हैं भाई, हम क्या करेंगे ना, ले जाके जमीन के कागज के साथ इस पे भी साइन करवाएंगे विशु बाबू से। चालबाजी में ना आपका कोनो तुलना नहीं है। अरे भौजी संगत का सर है, हम आपके देवर से ठहरे हैं। तुमको भी अभय आना था, जल्दी समेटो। अब हुआ तुम ही 2 रुपया के कागज के लिए भी हमको सुना। तुम्हारा कीमत जो है 2 रुपये से ज्यादा हो भी नहीं सकता। देखिए देवर जी, कागज देखिए। हमको फाइल दीजिए। कागज कहाँ है? पूरा हे भगवान, कहीं तलाक वाला कागज ना देख ले, इनका मति भ्रम कर दो। कैसा कागज है भैया? वो ज्ञानपुर वाला जमीन का कागज है, तो हम फाइल में लगा रहे थे, गिर गया। लाइए हम लगा देते हैं। लीजिए। संभाल कर रखा कीजिए ये सब कागज। जमीन का कागज है, यहां वहां पड़ा रहता है। अच्छा श्रीमती जी, हम एक जरूरी काम से बाहर जा रहे हैं और आपसे एक विनम्र निवेदन है। मेहरबानी करके हमारे पीठ पीछे कोई नया बखेड़ा मत खड़ा कीजिएगा। समझिए आप? चलते हैं। विशु बेटा, विशु बेटा उठो, कितना सोओगे हैं? उठो बेटा। हमने मना किया था ना, आप जाइए यहाँ से। देखो बेटा, हम तुम्हारी माँ हैं, तुम्हारा खुशी में ही हमारा खुशी है। हमारा बात तो सुनो।
अरे बिशु बाबू, अरे भाई भौजी सही है कह रही हैं। हम ना सृष्टि जी को वापस लाने के लिए एक बहुत बढ़िया प्लान बनाए हैं। सच्ची सृष्टि जी को वापस लाने के लिए? हाँ बेटा, अब जिस बात में तुम्हारा खुशी है वही बात में हमारा खुशी है। अब देखो तो क्या है कि हमारा जो जमीन का सारा मुकदमा है वो सृष्टि संभालती है, तो हम सोचे कि उसमें का एक जमीन जो है वो तुम्हारे नाम कर देते हैं। जमीन का मुकदमा जो चलेगा उसके सिलसिले में बार बार सृष्टि से मिलना होगा, है? और बार बार मिलना होगा ना, तो आराम से अपना सृष्टि को बात बताते रहना, समझाते रहना, हैं? और फिर सृष्टि जी को हमारा बात समझ में आ जाएगा, है ना? हाँ बिल्कुल। है नहीं आएगा, है? अब बिल्कुल ही समझ में आ जाएगा, लेकिन कहाँ है बेटा, उसके लिए जो है वो एक कागज है ना, उस पर दस्तखत चाहिए तुम्हारा। ठीक है चाचा। आई लो। कहाँ करने हैं चाचा? अब हम बता रहे हैं, यहाँ कर दो एक तो। चाचा अगर हमें सृष्टि जी के साथ वक्त बिताने का मौका मिला ना, तो हम उन्हें जरूर मना लेंगे। एक तो और कर दो। अब बस बस बिशु बाबू, हो गया। बहुत बढ़िया बेटा है। चलें अब, हो गया। लग रहा है कि माँ बेटा में फिर से बात शुरू हो गया। कहे नहीं होगा बहुरानी, विशु हमारा बेटा है, हमारा सारा बात मानेगा वो, है? चलिए देवर जी। सृष्टि जी से मिलने का अच्छा आइडिया, चाचा ने प्लान बना दिया। देवर जी क्या कह रही थी सासू मैया? भाभी, माँ है ना हमसे जमीन के कागज पर साइन करवाने के लिए आई थी, ताकि हम सृष्टि जी से ना बार बार मिल सके। सासू मैया छोटे ससुर जी के साथ हो तो समझो कुछ उल्टी सीधी खिचड़ी पक रही है। अब पता नहीं ये लोग के मन में क्या चल रहा है। अब नाश्ता लाए थे आपके लिए। हम फटाफट से ना तैयार होके आते हैं, उसके बाद नाश्ता करेंगे, ठीक है? कुछ तो झोला पता करना पड़ेगा। हाँ हम दस्तखत करवा लिए हैं, अब जल्द से जलाओ और ले जाओ। अब है वो हमको तो लगता है इस शेखर उकसा रहा है सृष्टि को तलाक के लिए। अरे तो उकसाने तो हमें क्या करना है, फायदा तो हमारा ही है ना, हमारे लिए आसान हो जाएगा, समझे? इसका मतलब सासू मैया ने जमीन के कागज की जगह देवर जी से तलाक के कागज साइन करा लिए। शेखर तो भाई दूबुआ सांप, वहां कानून की देवी को और यहाँ सासू मैया को इस्तेमाल कर रहा है। इस सांप का ना हम केंचुली निकाल के रहेंगे। नारद, वो शेखर वकील है ना, वो हरिनगर से बिलासपुर आ रहा है, उसकी हर चाल पर नजर रखो और हमें खबर करो। अरे जितना कह रहे हैं ना उतना करो। तो दीदी जी, वो कौन तिराहा पे जो हनुमान मंदिर है वो देखिए ना। हाँ बरगद के पेड़, हाँ वहीं पे वो पुराना वाला। हाँ जल्दी आइए, बिल्कुल विलम्ब नहीं कीजिएगा। हम अभी आते हैं। बहुत सही काम किया आज आपने। बस एक बार विशु की शादी हो जाए तो हमारा मकसद पूरा हो जाएगा। हम तो बोले ही थे वकील बाबू, हमारा निशाना चूक नहीं सकता। और वो विद्वान सिंह के परिवार के खिलाफ तो हमें चोट खाई नागिन ही समझो। इसलिए तो हमने आपको जेल से रिहा करवाया है। वो कहते हैं ना कि दुश्मन का दुश्मन आखिर दोस्त होता है। इससे आपका बदला भी पूरा हो जाएगा और हमारा मकसद भी। वैसे विशु के लिए बहुत सही लड़की चुनी है आपने। इस शादी के बाद तो विद्वान सिंह के परिवार का सुबह भजन से नहीं
तमाशा से शुरू हुआ करेगा। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई, हमारा दुश्मनी वो रेवती के साथ तो जग जाहिर है, लेकिन आप ये सब काहे कर रहे हैं? तुम चोट खाई नागिन हो तो अपने शिकार को डसती जाओ। सपेरा क्या कर रहा है तुम उसके बारे में मत सोचो। देवर जी और कानून की देवी के तलाक के पीछे काहे पड़ा हुआ है? ये तो मुखियाइन है। अरे ओ ठकुराइन, हम अपनी बेइज्जती का बदला हम भूलेंगे नहीं। होगी किसी विकराल सिंह की बेटी। अरे हम भी इस गांव की मुखिया हैं, मुखिया। अपने पर आ गए ना, परेशान करके रख देंगे हम सबको। मुखियाइन इस मामले में शेखर का काम मदद कर रही है। एक तो ये दोनों का फुसफुसिया रहे हैं, हमें कुछ समझे में नहीं आ रहा है। हेलो हेलो शेखर, तुम कहाँ हो? मैं बस यहीं पे आया हुआ था बाहर तक। सब ठीक? अरे हम ठीक है, लेकिन आज हमारे क्लाइंट के डिवोर्स केस की फाइनल हियरिंग है। तुम अभी तक नहीं आए? अरे अच्छा, वो तुमने याद दिला दिया, मैं तो भूल ही गया था। बस अभी आ रहा हूँ मैं। जल्दी आओ, बाय। मेरे कॉल का इंतजार करना। अगले स्टेप के बारे में फोन पे बताता हूँ तुमको। जरूर। भौजी, अरे देखिए भाई, शगुन का सामान भेजे हैं नए का रिश्तेदार और कल ही सगाई करना चाहते हैं। अरे वाह, सगुन में इतना सामान भेजे हैं तो शादी में क्या करेंगे हैं? फुआ, हमको तो लगता है कि वो खजाना का दरवाजा खोल देंगे तुम्हारे लिए, कहेंगे कि जो लेना है से ले लो। एकदम है, सही कह रही है दुलरिया। इतनी सुंदर बहू, इतना अमीर खानदान, और हम तो सोचे भी नहीं थे कि बिसु के लिए इतना अच्छा रिश्ता मिलेगा। ये सब परमात्मा का कृपा है। भौजी, ये सब थोड़ा जल्दी नहीं हो रहा है? कल ही देखे हैं, आज सगाई उगाई के बाद। देखिए देवर जी, इस शादी जो है ना हमारे गले का हड्डी बन गया। जितना जल्दी हो सके ना उतना जल्दी अच्छा है। हम तो कहते हैं कि कल लगे हाथों शादी का मुहूर्त भी निकलवा ही लेते हैं। काहे? आपको ठीक लग रहा है तो निकलवा लेते हैं मुहूर्त। दुलरिया, ये सब छोड़ो, बाद में देख लेना। जाओ अंदर जाके रखो, अगर किसी ने देख लिया ना तो बखेड़ा खड़ा हो जाएगा। जाओ। ठीक है, ये भी लेकर जाओ। अरे संभाल के। तुम तई को परेशान मत हो, हम सब तैयार लेंगे। आराम से। हैं? हाँ। सासू मैया ने फिर से नया नाटक शुरू कर दिया। सासू माँ, इतना सारा सामान बाजार गए थे? बहुत शॉपिंग किए ना? क्या लाए? हम भी देखें। कुछ नहीं बहुरानी, क्या है कि वो पुराना सारा जेवर है ना, वही पालिश के लिए भेजे थे बस, और कुछ नहीं। वही लेकर आए हैं देवर जी। तुम जो है वो जाओ अपना कमरा में आराम करो। क्या है कि यहाँ वहाँ घूमती रहोगे ना तो पैर का दर्द जो है वो वापस आ जाएगा। है जी। ये सासू मैया जो माया जाल देवर जी के लिए बुन रही है, उनका दिल टूट जाएगा। हमें वो कानून की देवी और देवर जी को मिलाना होगा। अरे भौजी, हमारा बात सुनिए। बिहान सगाई के टाइम पे ना खाली भैया को नहीं संभालना है, अपना ही बड़की पतोहिया को भी संभालिए। कैसे एक बार चूक हो गया ना तो चौहान जो है ना वो नहीं चुकेगा। अब आपका नई की पतोहिया आएगी कि नहीं आएगी तो पता नहीं है, लेकिन एक दुश्मन जरूर तैयार हो जाएगा हमारा। देवर जी, आप उसका चिंता तने को मत कीजिए। हम सब कुछ सोच कर बैठे। बिसु ने तलाक का कागज पर दस्तखत कर ही दिया है तो आपके भैया के पास ना कुछ बोलने के लिए रहेगा ही नहीं। जहाँ सवाल है रागिनी बहुरानी का, तो उसका ऊपर कंट्रोल करना ना हम बहुत अच्छे से जानते हैं। आप जो है ना उस सगाई का तैयारी में लग जाइए बस। ठीक है फिर। अब हाय देखो ना कैसन लग रहा है, हम ले लें। अरे जाओ रखो
जाओ। कामों करवाती है, चिल्लाए वो करती है, पागल है कातल। पता करो कि ये शेखर और मुखियाइन के बीच में ना का कनेक्शन है। जो कुछ भी हमारे घर में हो रहा है उसमें मुखियाइन का कितना बड़ा हाथ है। अगर हमें शेखर का प्लान फेल करना होगा ना तो उसके लिए मुखियाइन ने इसका खेला समझना होगा, समझे तुम? चलो बाद में बात करते हैं। अरे देवर जी, आप क्या कर रहे हैं? ये भाभी हमें ना अपना कमरा सजा रहे हैं। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छा बात है। लाइए हम भी आपका मदद कर देते हैं। एक बात बोले देवर जी आपको, आप ना हर काम में बहुत अव्वल है। आपको पुराना किला भी दे देंगे ना, आप उसको भी शॉपिंग मॉल बना देंगे। ऐसी बात नहीं है भाभी, वो क्या है ना कि हमारी सृष्टि जी को साफ सफाई बहुत पसंद है। उनको है ना हर चीज अपनी जगह पर चाहिए होती है। उनसे सीखे हम ये सब। और अब तो माँ भी हमको उनसे मिलवाना चाहती है। हम है ना उनको पक्का से घर पर लाकर रहेंगे। उन्हीं के लिए तो कमरा सजा रहे हैं हम। बेचारे देवर जी तो सासू मैया के भरम जाल में एकदम ही फंस गए हैं। इनको अगर हम अब सच बताएंगे तो ये मानेंगे नहीं। अब हमें इनको दूसरा तरीका से समझाना चाहिए। देवर जी, हमें ऐसा लगता है कि आपको सृष्टि जी से फोन पर बात करना चाहिए। उनको ये सुन के बहुत अच्छा लगेगा कि आप उनके आने की स्वागत में पूरा कमरे का साफ सफाई कर रहे हैं, है ना? अरे वाह भाभी, आप तो है ना एकदम ही सही कह रही हैं। लाइए फोन दीजिए, हम उनसे ना बात करते हैं। अरे वाह, क्या बात हो रहा है देवर भौजाई में? है कुछ नहीं सासू माँ, वो देवर जी रूम का साफ सफाई कर रहे थे तो हमें दिखाने के लिए यहाँ बुला लिया। तो बहुत ही अच्छा बात है। अब किसु बेटा, अरे हमको बुलवा लिए होते हैं या दिव्या को बुलवा लिए होते हैं। अब तुम काहे कर रहे हो ये सब काम? है अल्लाह हम तुम्हारा मदद कर देते हैं। बिल्कुल ही सही टाइम पर एंट्री मारी सासू मैया। अच्छा हुआ फोन छुपा के ना बात घुमा दिया, वरना फिर हमें सुनाती। सृष्टि, जब से तुमने मुझको ज्वाइन किया है तब से मैं तीसरा केस जीता हूँ। या तुम मेरे लिए बहुत लकी हो या मैं बहुत टैलेंटेड हूँ। और आज के डाइवोर्स का केस जीत के मैं बहुत खुश हूँ। आई नो सृष्टि, तुम इस डाइवोर्स के पेन से गुजर रही हो। किसी से अलग होने का डिसीजन इतना आसान नहीं होता, लेकिन इस आजाद जिंदगी का एहसास इस पेन से 1000 गुना ज्यादा खुशी देता है। इनफैक्ट मेरे पास तुम्हारे लिए गुड न्यूज है। आज रेती जी का फोन आया था, विशु ने डाइवोर्स के पेपर पर साइन कर दिया है। मैं कल जाकर वो पेपर्स ले आऊंगा। उसके बाद उन पेपर्स पर तुम्हारे साइन होते ही तुम हमेशा के लिए अपने बीते हुए कल से आजाद हो जाओगी। हमें अपनी आजादी से ज्यादा विशु जी की नई शुरुआत की खुशी है। अब वो कम से कम अपनी ग्रोथ पर ध्यान दे पाएंगे। शेखर, विशु जी में बहुत काबिलियत है, बस एक कमी है कि वो बहुत जल्दी दूसरों पर डिपेंड हो जाते हैं। हमने उनसे अलग होकर उनकी ये कमी भी दूर कर दी। अब देखना, वो बहुत आगे जाएंगे। अच्छा, तो इसे करो मुखिया इनके साथ मिलके खेला खेल रहा है। ससुरे को तो ना हम बताएंगे। क्या अब कौन सा नया खुरापात सोच रही हो? हमें ये बात मिस्टर जी को बता देना चाहिए। ऐसे घूरो मत मुझे। अब हमारा बात ना ध्यान से सुनिए। वो शेखर नहीं है, उनको हम गांव की ना मुखिया इनके साथ देखे थे और कुछ तो खेला खेल रहे हैं। प्लीज स्टॉप दिस नॉनसेंस। क्या तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? हाँ, तुम्हें कुछ काम वाम नहीं है क्या? नहीं है ना तो जाके वहां कोने में बैठ जाओ और वहां से हिलना मत। और
फालतू की बकवास करते रहते हो बस। बकवास नहीं कर रहे हैं हम, होशियार कर रहे हैं आपको। अरे इससे पहले कि इस घर में कोई मुसीबत आ। चुप, एकदम चुप। इस घर की सबसे बड़ी मुसीबत तुम, और इस घर में जितनी मुसीबत आती है ना वो सब तुम्हारी वजह से ही आती है। इतना सब कुछ होने के बाद तुम्हारे मन को शांति नहीं मिली क्या? शेखर शेखर, अब शेखर और सृष्टि का दोस्त है तो बस शेखर के लिए तुम्हारे दिमाग में कीड़े भर में आने लगे और कुछ भी नहीं। अरे हमारा बात तो सुनिए आप। अरे हमारे दिमाग में तो ना कुछ और चल रहा है आप। और अब तुम मेरी बात सुनो, मेरा भाई बहुत पेन में है। तुम्हारी वजह से उसको कुछ भी प्रॉब्लम हुई ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी तुम? इस घर में ना हमारा कोई भी नहीं सुनेगा। इस मामले को ना अब हम खुद ही सेटल करेंगे।